नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आ रहा है और दिवाली हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इस हर्ष और उल्लास के रूप में ही रहने दें और कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए कुछ छोटी-छोटी सी बातें बताऊँगी, ताकि इस दिवाली को आप अच्छे से सेलिब्रेट भी कर सकें और आपको कोई हेल्थ हैज़ार्ड इस दिवाली की वजह से ना डेवलप हो। मेन 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं इस दिवाली के सेलिब्रेशन में। एक होता है पटाखे, दूसरे पटाखों की वजह से होने वाला धुआँ। तो जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, वो बेसिकली इस धुएँ की वजह से परेशान हो रहे होते हैं और जो हियरिंग लॉस के पेशेंट्स होते हैं, वो इन आवाज़ों की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो इन दोनों को ही थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि पटाखे हैं, अब दिवाली आई है, भगवान राम के अयोध्या लौटने की वजह से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम दिवाली सेलिब्रेट ना करें और हम उसमें कोई भी कमी करें। तो जब सब कुछ करना ही है, तो हमें ये भी मान के चलना है कि हमें हेल्थ का ध्यान देते हुए करना है। जैसे कि पटाखे छुड़ाने की बात आई, तो पटाखे छुड़ाने हैं तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि जो बहुत तेज आवाज वाले पटाखे हैं, हम उनका इस्तेमाल कम से कम करें और अगर हम बाई चांस ऐसा कर भी रहे हैं, तो एटलीस्ट ईयर के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे ईयर प्लग्स या ईयर में कॉटन लगा लेना, जिसकी वजह से जो साउंड उसमें प्रोड्यूस होगी भी, वो आपके कान को उतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगी, जिससे कि हियरिंग लॉस या टेनिटस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो पाए। और बहुत अच्छे अदर टाइप्स ऑफ पटाखे भी आते हैं, जैसे कुछ ग्रीन क्रैकर्स आजकल आते हैं, जिससे कि धुआं भी कम जनरेट होता है और हम पटाखे छुड़ा भी सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे तेज रोशनी वाले जैसे अनार और फुलझड़ी, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हियरिंग लॉस या ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात आती है उन लोगों की जिनको इस धुएं के प्रोडक्शन की वजह से एलर्जी है। तो एलर्जी तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि बहुत सारा धुआं जनरेट होता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें करना क्या है? सबसे पहली जरूरत यह है कि हम धुएं को अपने अंदर जाने से रोकें। तो उसके लिए हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम मात्रा में धुआं हमारे अंदर जाए। दूसरी बात, अब कितना भी आप मास्क लगा लीजिए, एकदम जीरो तो हो ही नहीं सकता धुआं। तो हमें करना क्या है कि जब हमें दिवाली के पटाखे या दिवाली के धुएं में जाने की आवश्यकता पड़े, तो उसके पहले ही हम उसके लिए प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेना जरूर शुरू कर दें। जैसे कुछ एंटी एलर्जिक पहले से लें, और जब धुएं का आपका एक्सपोजर होने वाला हो, उसके ठीक पहले एटलीस्ट जो नेजल स्प्रेज यूज करते हैं आप एलर्जी के लिए, उन स्प्रेज को आप उसके पहले ही यूज करके तब आप धुएं के एक्सपोजर पर जाएं। और बहुत अच्छे से खूब सारे पटाखे छुड़ा करके और बिल्कुल फ्री होकर के दिवाली मनाएं। सिर्फ थोड़े से छोटे छोटे से जो प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान रखें। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली और खूब सारे पटाखे छुड़ा करके और खूब मजे से ढेर सी मिठाइयां खा करके दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली।